दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे आर मिनरल शेयर गिल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अरविंद के क्यू के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न को कंपनी ने अपडेट कर दिया, तो इस वीडियो में प्रीव्यू फर्स्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। यह देखेंगे कि कल मंडे है, तो मंडे को कैसा स्टॉक प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि उसके अगले ही दिन मतलब यहां पर में बजट दिखेगा 23 जुलाई को। तो बजट से पहले एक दिन पहले तो क्या तेजी दिखाएगा या वोलेटिलिटी में जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम देखा जाए तो अपने हाई के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। क्या कल यहां से नए हाई लग सकते हैं या वोलेटिलिटी आएगी, तो सारी चीजें सीडी में कवर करेंगे। यह भी देखेंगे स्टॉक को भी कि टाइम किस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं, मौका किस लेवल पर बनेगा। तो जैसा कि फ्राइडे में आपने देखा होगा कि स्टॉक 5% 4.5% के आसपास में तेजी में क्लोज होता हुआ नजर आया। जो इंट्राडे आई थी फ्राइडे की ऑलमोस्ट में 637 रुपए के आसपास के देखने को मिले। लो 570 के थे, जो कि मैंने बताया भी था कि 580 के आसपास अगर मिलता, इससे थोड़ा बहुत नीचे मिलता है अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि यहां तक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, वो देख सकते हैं उसी लेवल से स्टॉक ने। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। रिवर्सल भी किया है, ऑलमोस्ट देखा जाए वॉल्यूम स्टॉक की बेटर थी। 7 करोड़ 32 लाख टोटल शेयर यहां पर ट्रेड हुई, जिसकी वैल्यू की बात करूं तो 4,460 करोड़ के शेयर थे यहां पर। इसमें डिलीवरी का डाटा बता दूं, 14% शेयर यहां पर में डिलीवरी, मतलब जो इक्विटी डिलीवरी है उसमें जाते हुए नजर आए। एंड करंट टाइम पर 237 से अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर में है। एंड क्यू फर्स्ट के रिजल्ट भी देखने थे, क्योंकि कंपनी ने यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है, तो शायद एक रिजल्ट डेट भी दे, तो रिजल्ट डेट भी चेक कर लेते हैं। यहां पर रिजल्ट डेट को लेकर अभी कोई भी डेट नहीं आई है, डेट आते ही आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। एंड यहां पर देख लेते हैं कंपनी की क्यू फर्स्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो अभी के टाइम अगर आरवीएनएल की बात करें तो आरबीएल में अच्छा रिटर्न बन चुका। लोगों को अभी भी होप की बाई बजट है, बजट में कुछ बड़ा हो सकता है। अगर अनाउंसमेंट होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आरवीएनएल पर ही पड़ेगा। आरवीएनएल यहां से कम 15-16% की तेजी एक दिन के अंदर बजट के दिन दिखा सकता है, ऐसा लोगों का यहां पर मानना है। अगर देखो रियलिटी देखे तो देखो तो पीए का थोड़ा ओवरलोड हो चुका, डॉन उनका हो चुका है। अब ये देखो रोबात इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने इमोशनली अटैचमेंट टॉकी कैसे कि देखो बजट आ रहा है, ऊपर जाएगा, लोगों ने बिना सोचे समझे यहां पर किया, इसलिए घर देखोगे लगातार स्टॉक हमें भागता नजर आया। अभी भी कैसे सिस्टम का मानकर चलो, अब स्ट्रोक यहां पर रुक जाए, मान के चलो भाई थोड़ा ओवरवैल्यूड हो भले हो चुका है। अगर यहां से 20% की तेजी हो रहा है, इन 20% के बाद फिर कम से कम 35% प्रॉफिट बुकिंग में चला जाए तो यह पीक कितना गिरेगा यह भी आ जाएगा। यहां पर आपका 75 के आसपास ऐड, अगर क्यू फर्स्ट के रिजल्ट बेटर आते हैं तो फिर से घट जाएगा, यह फिर से राउंड 70 के नीचे आता नजर आएगा। तो इस तरह से यह ओवरवैल्यूड से अंडरवैल्यूड के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। बट में चीज बजट के पास बाउंस बन सकता है, क्योंकि लोग यहां पर बाय करेंगे, स्टॉक प्राइस में बढ़ते हुए नजर आएगा। जैसा कि डाटा अगर देखा जाए चार्ट में तो यहां से बड़ा कंसोलिडेट था, यहां से बड़ा उछाल नजर आया। इसी बीच अगर देखो कि प्रॉफिट बुकिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग यहां पर नजर आई, फिर से यहां पर बाउंस आया, फिर से यहां पर बाउंस की तैयारी देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो एक बार वह भी देख लेते हैं। तो जून के जैसा कि आप देखेंगे यहां पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहा है। इसमें देखिए तो आपको प्रमोटर्स का दिखेगा, सफाई का दिखेगा, डीए का दिखेगा, पब्लिक का दिखेगा, 4-5 का यहां पर दिखेगा। तो हम सबसे पहले प्रमोटर का देखें। प्रमोटर में कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। डीआई की बात की जाए तो डीआई के चेंजेस से डीआई ने भाई 2.32 से 3 फेरा यहां पर कर दिया, ऑलमोस्ट 1% से भी ज्यादा। यहां पर आपके जो डीआई एफआई वाले हैं उन्होंने माल खरीदा, मतलब एफआई ने दबाकर इन्वेस्टमेंट किया है, एक बड़ा यहां पर स्टॉक पर दाव खेला है। वही जो आपके डीआई वाले थे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं 1877 तक जा चुका है, मतलब इन्होंने भी आधे % के आसपास जो माल है वह यहां पर खरीदा है। बड़ी खरीदारी इन्होंने भी करी है। तो दोनों ने क्या क्या होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि आयरन सी आर्म दोनों के अंदर हमें यह चीज बढ़ती हुई नजर आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की कोडिंग तो स्टॉक में पोटेंशियल है, डाटा पॉजिटिव नजर आ रहा है। पब्लिक से माल यह कम हुआ है, जैसा कि ठहरा था वह भी के टाइम 17-25 हो चुका है। एंड जो शेयरों की संख्या थी जिनकी 2 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट कर रहा था मार्केट में आरवीएनएल में, उनकी संख्या के अंदर हमें बढ़ोतरी नजर आई, मतलब रिटेल इस स्टॉक से अट्रैक्ट हुए, मतलब रिटेल स्टॉक से इंप्रेस होकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। जैसा कि देखोगे तो 18,44,000 से बढ़कर यहां पर 20,74,000 के आसपास में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आई, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि लोग यहां पर स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे। क्योंकि मार्केट में देखो भाई कितना ही फंडामेंटल स्टॉक पॉजिटिव हो, अगर उसको लोग नहीं जानते, अगर वह यहां पर लोगों को सामने नहीं है ना भाई, उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। एंड स्टॉक जाने जाते हैं अपने रिटर्न के लिए, क्योंकि रिटेल को पता है अगर रिटर्न बेटर देगा तो किसान यह रिटेल उसको खरीदेगा, चाहे वह बेकार स्टॉक हो, चाहे वह कितना ही फंडामेंटल से बेटर हो। फंडामेंटल कितना मेट्रो का रिटर्न नहीं मिला ना तो वह गिर जाए, मतलब रिटेल उसको नहीं खरीदेगा। रिटेल को रिटर्न प्राइस से कोई मतलब नहीं है, फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल से वही लोग मतलब रखते हैं जो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लंबा व्यू अपना रखते हैं। मार्केट में तो डाटा बहुत तगड़ा, इस डाटा की कोडिंग में तो आगे पोटेंशियल बनता हुआ नजर आएगा। कंपनी की एमओ बहुत तगड़ी है
और डाउ जो कंपनी की ऑर्डर बुक 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी, जो कि कंपनी को पिछले 3-4 दिन में अगर देखो वह ऑर्डर मिलते हुए नजर आए। आने वाले 3-4 दिन में उसको कंपनी क्वार्टर मिलते रहते हैं। हर 134 दिन में कंपनी 1-2 ऑर्डर प्राप्त करती रहती है। बट उसके कोटे का देखना लॉन्ग टर्म तो बहुत बेटर। दोस्तों अभी के टाइम स्टॉक का ऐसा तरीका देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो गिरावट हुई उसको उसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थी, तो यह एक अच्छा संकेत था। गिरावट नहीं होने का मतलब यह कि गिरावट में लोगों ने बेचा नहीं है, ओनली फॉर जो तेजी आई उसमें लोगों ने खरीदा है, तो एक पॉजिटिव संकेत आया। यहां पर बड़े कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट देकर देख लो, बड़ी रैली आ चुकी है। जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना था इस गिरावट में कर चुके हैं। नए सिरे से फिर से बाइंग आई है, जो कि ऑलमोस्ट को 760-700 तक का लेवल भी दिखाती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट बाकी है, जो कि कई लोगों ने बजट के लिए ही शेयर में यहां पर पैसे लगा रखे हैं, तो चार्ट में वही पोटेंशियल बन रहा है। एंड यहां पर जहां तक आपको फिर से बता दूं, बजट के बाद मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बजट के बाद अगर यह स्टॉक आपको 700 रुपए के लेवल पर दिख जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करने में कंजूसी मत करना, खासकर शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि पीपी बहुत ओवरवैल्यूड है, एंड स्टॉक बहुत भाग चुका है। तो पिछली बार की तरह ये सीन बनेगा, वोलेटिलिटी आएगी, बड़ा कंसोलिडेट दिखेगा। ये चीज मेरी याद रखना, तो ज्यादा लालच नहीं करना। जिन लोगों ने अभी खरीदा है, बजट के एक बंदा की तेजी आएगी, एंड 700 पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिले तो ध्यान रखना, कर लेना, ठीक है। ज्यादा लालच मत करना। 800 के चक्कर में महत्वपूर्ण 800 जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिलाई कुछ करो ताकि कंटिन्यू आपको मिलते